अस्सलाम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आई हूँ। और सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम जो न्यू मेंबर्स हैं और जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग माय कंटेंट और प्यारे प्यारे ऐसे लाइक आते हैं। और आपने ही मेरी इस यूट्यूब जर्नी को कंप्लीट किया है, जो कि मेरा एक प्रॉपर यूट्यूब का एक कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट होता है विद द सब्सक्राइबर एंड एज़ वेल एज़ द वॉच टाइम एज़ वेल। तो मैंने वो अल्लाह ताला की एक आप लोगों की हेल्प से और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उससे मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो है वो इंशाल्लाह जो मैं डेली कंटेंट लेकर आ रही हूँ, जैसे कि आपने देखा है लास्ट कुछ वीक से। और आज हम बनाने जा रहे हैं डैट इज़ द ब्रोश ब्रेड। वेरी फेमस फ्रेंच ब्रेड है और इस ब्रेड के बारे में थोड़ा सा डिटेल आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, बल्कि थोड़ी सी अभी बता देती हूँ, बाकी मिडल ऑफ द वीडियो बताऊँगी कि ये जो फ्रेंच ब्रेड है बेसिकली डैट इज़ द बटरी फ्लेवर इसका होता है। डैट इज़ द नीड फ्रॉम द डो फ्रॉम द बटर। बटर इसमें जाता है, इस वजह से इसको बटरी डो भी कहते हैं इसकी, और बटरी फ्लेवर होता है इसके अंदर। और डैट इज़ यूज्ड ऑफ मैनी डिज़र्ट्स और डिफरेंट इसमें चीज़ों में यूज़ करते हैं। बेसिकली इससे हम बहुत ही अच्छे फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, हम चॉकलेट बन्स बना सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें इससे बनती हैं। और सेवरी की अगर बात करें तो सेवरी आता है सॉल्टिश सेक्शन की तरफ। हम क्या करते हैं, हम इससे बहुत मज़े मज़े के सैंडविचेस बना सकते हैं इस ब्रेड से, और बहुत ही मज़े मज़े के बर्गर्स बन सकते हैं इससे अगर हम सेवरी में बात करें। तो ये ब्रेड जो है वो बहुत ही फेमस है इन फ्रेंच। और ये जो है वो ज़रूर आपको, ये जो मैंने इसकी रेसिपी की अगर बात करूँ तो मैंने एक ब्रेकफास्ट का जो है ना प्रॉपर सेशन अटेंड किया था फ्रॉम कॉथम। तो मैंने वहाँ पे डिटेल से इस ब्रेड के बारे में पढ़ा और इससे डिफरेंट चीज़ें बनाई। तो मैं आज आप लोगों को ये बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। और इस ब्रेड से क्या क्या मैं आगे आपसे चीज़ें बनाऊंगी वो भी आप लोगों के सामने बनाऊंगी नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर इन फ्यूचर। तो अब आप लोगों के सामने ही मैंने इन मेंशन है सारे इंग्रेडिएंट्स। मैंने बड़ी ही शॉर्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, क्योंकि शॉर्ट रेसिपी ही मैंने उसको सीखा है, शॉर्ट रेसिपी ही मैंने उसको प्रैक्टिस की है। तो इस वजह से अगर आप इससे बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी अगर ट्राई करते हैं तो आपको दुख भी नहीं होता कि हमने इतनी मेहनत की है वो। और उसको नीट करना भी आसान होता है, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं और आप इसको मशीन से भी। तो मैं मशीन से इसको नीट कर रही हूँ। मैंने डिफरेंट ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वही सॉल्ट जाता है और यीस्ट जाता है, शुगर जाती है, और इसके अलावा जो है वो फ्लावर जाएगा। और सबसे पहले तो मैंने मिल्क को उसको क्या कर लिया था, यीस्ट को थोड़ी देर के लिए वार्म मिल्क के अंदर ना उसको कर लिया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें नहीं मैंने इसको सारी चीज़ें ड्राई चीज़ें डाल के तो उसको मैंने मिक्स किया। और आफ्टर डैट मैंने इसको क्या किया है, 1 एग गया है इसके अंदर, और इसमें फिर मैंने पानी से नीट किया इसको, ठीक है। और एंड पे जब ये बहुत ही अच्छा इसका एक कह लो के बाउल को इसने क्लियर कर दिया, उसके बाद मैंने क्या डाला इसके अंदर, बटर डाला, ठीक है। कोई ऑयल वगैरह नहीं गया, जस्ट इसमें बटर जाना है। इसलिए इसका जो ऊपर वाला जो क्रस्ट होता है ना, ऊपर वाला जो गोल्डन डार्क गोल्डन कलर होता है इसकी अपर साइड और इनसाइड इज़ वेरी फ्लफ़ी एंड बटरी एंड स्वीट एज वेल। इतनी स्वीट नहीं होती, नॉर्मली शुगर गई है आप लोगों के सामने रेसिपीज़ मेंशन। तो इसकी थोड़ी सी डो की बात करें ना तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती है क्योंकि इसके अंदर बटर गया होता है, ठीक है। बटर आपने ये नहीं लेना कि रूम टेम्परेचर में मेल्ट करके नहीं डालना, सॉफ्ट बटर डालना है, थोड़ा सा ठंडा हो। और आपने क्या करना है, एग भी ठंडा डालना है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें आपने जो पानी डालना है वो भी ठंडे पानी से ही नीट करते हैं। तो देखें ये कितनी ऑपोजिट है। अगर हम किसी भी ब्रेड को अगर बनाते हैं ना तो उसमें वार्म मिल्क या वार्म वाटर के अंदर जो है ना हम यीस्ट वगैरह डालते हैं, लेकिन इस ब्रेड का जो एक प्रोसीजर है ना उसमें ठंडा पानी यूज़ करते हैं और ठंडा ही बटर यूज़ करते हैं, और एग भी ज़रा ठंडा टेम्परेचर में यूज़ करते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर में नहीं यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक डो की फॉर्म में आ गई, फिर उसको रेस्ट दे दिया 1 घंटा। बहुत ही अच्छी राइस होगी आप लोगों के सामने। उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने वो मोल्ड वगैरह
वगैरह को बटर से ग्रीस कर दिया। जो इस तरह के मेरे पास ये थोड़ा दूसरा मोल्ड था, बेकिंग के जो प्रॉपर ब्रेड के लॉफ होते हैं वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसी में बना लिया। तो इस ऐसे कोई मसला नहीं है कि ब्रेड का ही लॉफ होना चाहिए। तो ये मेरे पास इसमें मैं टी केक्स वगैरह बनाती थी, तो मैंने इसी में ही रेडी कर लिया। पहले मुझे लगा शायद 2 इससे बन जाएंगे, लेकिन फिर एक ही लार्ज ब्रेड बन गई थी। इससे ऑलमोस्ट इसका अगर वेट की बात करें ना तो 450 ग्राम टोटल वेट था इस डो का। तो ये मेरे इस लॉन्ग लॉफ के अंदर चली गई थी, मतलब ये सही रहा था। मुझे लगा था कि शायद ये 2 मोल्ड्स में जाएगी, लेकिन ये एक में ही गई। तो मैंने पाव जो है वो 250 ग्राम फ्लावर की तो ये ब्रेड बनाई थी, बिल्कुल मतलब कह लो कि शॉर्ट सी रेसिपी थी। तो अब ये मैंने नीड करने के बाद, रेस्ट देने के बाद, मैंने इसको रोल ओवर किया और इस तरह आप लोगों के सामने जो है ना इसको एक बुक की फॉर्म में बनाया है। और फिर एक पेड़ा बना लूँगी इसका इसी तरह जिस तरह ये मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसको रेस्ट देना पड़ता है, रेस्ट दे दे के, क्योंकि ब्रेड जो है ना बेसिकली प्रूफिंग से ही अच्छी बनती है। तो ये मैंने मोल्ड में डाल दी। मोल्ड में डालने के बाद भी ये प्रूफ हुई कोई आधा घंटा। देन मैंने फिर उसको क्या किया, एग वॉश से मैंने ब्रश किया और फिर इसको मैंने बेक कर लिया। ये 180 डिग्री पे ब्रेड जो थी वो बेक हो गई थी। मेरे 20 मिनट लगे थे, 20 से 25 मिनट। कोई मैंने ऊपर नीचे वाली रॉड ऑन नहीं की, मेरी ऊपर नीचे वाली रॉड दोनों ऑन थी प्लस फ़ैन, तो मेरा ये बेक हो गई थी। तो बहुत अच्छी सॉफ्ट और इतनी इसकी बटरी इसकी फ्रेगरेंस आ रही थी जब ये निकली। और ये मैंने इसको फिर रखा और मैंने फ़ौरन नहीं इसको यूज़ किया और ना ही डीमोल्ड किया, क्योंकि ये जो ब्रेड्स होते हैं आप फ़ौरन इसको डीमोल्ड नहीं कर सकते। इसको कम से कम भी 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट इसको आप स्टे करें और देन यू हैव टू कट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये रेसिपी जो है वो फुल प्रूफ रेसिपी है, प्रॉपर शेफ़ की रेसिपी है। और ये ब्रेड इतनी चीज़ों में यूज़ होती है कि आप एक बना लें तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई थी। तो मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। मैंने सारा इससे 3-4 चीज़ें मैंने बनाई थी और मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या बनाया है। तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है ताकि जो है वो आपको पता हो मैंने इससे क्या क्या बनाया है और कितनी मज़े मज़े की चीज़ें बनी हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था उन चीज़ों के अंदर इस ब्रेड का। तो जी मैंने इसको ब्रशिंग कर दिया, बटर लगा दिया ऊपर ज़रा और बटरी फ्लेवर आ जाए। फिर इसको मैंने रेस्ट दी थी और ओवरनाइट, और फिर मैंने इसको जो है वो डीमोल्ड कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। ये ब्रेड बहुत ही ईज़ी है, आप हाथ से गूँध लें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमारे पास बीटर नहीं है। हैंड इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है ना उसके साथ भी एक अटैचमेंट आती है जो कि नीडिंग अटैचमेंट होती है छोटी सी, आप उससे भी गूँध सकते हैं, आप हाथ से गूँध सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्सचर डो का ये होता है कि ये थोड़ी ना बहुत ही सॉफ्ट होती है, हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, बटर होता है ना। तो जी फाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार सी ब्रोश ब्रेड डन है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस ब्रोश ब्रेड से रिलेटेड जो भी मैंने आगे वीडियोस बनाई थी। तो देन स्टे कनेक्ट एंड अल्लाह हाफिज़।